हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलिए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। एन आर्टिकल comes before a noun in a sentence and sometimes shows if the noun refers to a specific or general person, place or thing। देखिए, आर्टिकल मोस्टली जो आर्टिकल हैं वो आपके नाउन से पहले यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ओके, और वो क्या बताते हैं, या तो वो कोई स्पेसिफिक या कोई जर्नल, किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स को बताएंगे। या तो ऐसे ही ऑर्डिनरी किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स को, या कोई स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग हो। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल का यूज ऑलवेज नाउन से पहले किया जाता है। इट मीन्स नाउन का होना कंपलसरी है, अदरवाइज आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आप देख सकते हो काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट काइंड आपका आता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और सेकंड आपका आता है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, फर्स्ट आर्टिकल आप देख लीजिए। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन ये टू टॉपिक्स आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर केवल द आता है। ओके, अच्छा, इसको ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको ए कब पढ़ते हैं और आ कब पढ़ते हैं। ए को देखिए, जब हम ए से लेके जेड तक स्पेलिंग बोलते हैं, ए टू जेड, तब वहां हम इसको ए पढ़ते हैं। और यदि ए, जो ये ए लेटर है आपका किसी सेंटेंस में आ रहा है तो उसको आ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसका एक और प्रॉब्लम है दा, क्योंकि दा को दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। तो दी कब पढ़ते हैं और दा कब पढ़ते हैं ये शायद आपको नहीं पता हो। कोई नहीं, पता है तो भी और नहीं पता हो तो भी समझ लीजिए। देखिए, दी जब बोलते हैं जब ये किसी वॉवल के साथ में यूज हो रहा हो। आई मीन जैसे कि एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, और जब हम इसको दी एलिफेंट बोलेंगे। ओके, और सपोज दैट बुक है, बुक से पहले अगर दा लगा है तो हम उसको द बुक कहेंगे। अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब इसमें पहला जो आर्टिकल आपका है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसके बारे में और समझ लीजिए। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। इट मीन्स सिंगुलर, इट मीन्स नाउन आपका वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लुरल नहीं होना चाहिए। दूसरा, काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसका यूज। ओके, अब सबसे पहला इसमें जो पहला टॉपिक था वो था यूज ऑफ ए। जैसा कि हमने नीचे लिखा है, यूज ऑफ ए। इसका यूज किसके साथ करते हैं। इट इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड। स्टूडेंट्स, इसका यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में, बुक, आप बुक को देख सकते हो। बुक की जो स्पेलिंग होती है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बी से होता है। इट मीन्स बा। हिंदी में अगर बात करें तो बा। ठीक है, बा से हो रहा है इसलिए बुक आ गया। मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें स्टूडेंट, जैसे कि हम आ से लेकर के पूरा, अब आपको पता तो होगा, आ से लेकर के ज्ञा तक। ओके, इसमें आपके आ से और बड़ी अंग तक, कहाँ तक, बड़ी अंग तक तो स्वर होते हैं। हालांकि स्टूडेंट मैं माउस से लिख पा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, बट आपको पता होना चाहिए आ से बड़ी अंग तक वो आपके स्वर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, स्वर। और अब आपको ये भी पता होगा कि जो का से लेकर के और गे से ज्ञानी जो होता है लास्ट आपका, वो आपके, सॉरी स्टूडेंट्स लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से मैं, वो आपके व्यंजन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए, स्वर जो होते हैं उनके साथ हम ए एन का यूज करते हैं और जो व्यंजन होते हैं उसके साथ ए का यूज करते हैं। अब ये जो वा वर्ड है आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, व्यंजन के अंदर आता है या स्वर के अंदर आता है।
ये आपका व्यंजन इट मीन्स कॉन्सोनेंट के साथ में आता है, इसलिए यहाँ पर ए बुक हो गया। ऐसे ही आप अगले एग्जाम्पल को देखिए, आ चेयर, और ये जो आप दिख रहे हो स्पेलिंग, इसको EWE, इसको यू पढ़ते हैं, यू, यू का मतलब या, ओके, इसलिए इसका ए। ऐसे ही इसको यूनियन और चाइल्ड और वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ भी इसको यूलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसमें ए आया है। हालांकि आप देख सकते हो स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, बट जो इसकी साउंड है, प्रोनाउंसिएशन यू से है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। ऐसे ही आगे इसमें देखिए वन आइड मैन, तो इसमें वन है आपका वा से वा, ठीक है, इट मीन्स ये आपका व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके, आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आगे आता है यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूज आपका, इट इज यूज्ड विद वॉवल साउंड। अब आपको ये पता होगा कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, वो कौन कौन से इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, जिनसे जो, क्योंकि हमें पहले जब ऐसे 4th 5th 6th क्लास में होते हैं जूनियर लेवल पर, तो हम सीखते हैं कि ए, ई, आई, यू से जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होती हैं उनमें हम एन का यूज करते हैं, बट यहाँ थोड़ी सी ये डेफिनेशन गलत हो जाती है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली समझेंगे। इसका जो मैटर होता है सीधा सीधा साउंड पर होता है। देखिए यहाँ पर ऑरेंज की स्पेलिंग को आप देखेंगे, ओ से स्टार्ट हो रही है, और जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये क्या लिखी जाएगी, ऑरेंज की स्पेलिंग आपको पता है, आ से स्टार्ट होगी, इट मीन्स ऑरेंज, ओके, ऑरेंज, इस तरह से। तो इसलिए स्टूडेंट एन का यूज हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इंक पॉट, इंक पॉट की स्पेलिंग भी ई से स्टार्ट होती है, इसलिए एन आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एफ ओ, जब आप हिंदी में एफ लिखोगे तो एफ में ए से ए डी वाला ए आएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्योंकि स्वर में आता है इसलिए वॉवल है, इसलिए एन का यूज होगा। ऐसे ही इसको हावर नहीं बोलते, आर बोलते हैं, आर, ओके, आर बोलते हैं, तो दैट्स ऑल यहाँ पर इसलिए एन का यूज हुआ। ऐसे ही एस डी ओ, एस डी ओ में भी एस ए आ रहा है, तो इसलिए एन का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चलते हैं। नीचे देखिए, थोड़ा सा इन वाक्यों पर भी, इन शब्दों पर भी हमें ध्यान देना है। पे अटेंशन टू द दीज वर्ड्स। देखिए ऑरेंज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एन का यूज किया गया है, बोतल में ए आ गया है। अब देखिए वाटर, स्टूडेंट्स वाटर आपका, ये देखिए पहले कौन सा नाउन है, ये आपका, ये वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है केवल इंडेफिनिट नाउन का यूज हम, हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज केवल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आ गया है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे वन लेग्ड मैन, तो इसलिए इसमें ए आ गया है। ऑक्शन, देखिए ऑक्शन जो है आपका, वो ऑक्स की प्लूरल फॉर्म है, और मैंने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, केवल सिंगुलर के साथ, और ये ऑक्शन आपका ये प्लूरल फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इट मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, आगे अम्ब्रेला की स्पेलिंग है, सीधा सीधा है, यू से स्टार्ट हो रही है, दैट्स ऑल, इसका प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ भी ये यू से स्टार्ट हो रही है और यहाँ भी ये यू से ही स्टार्ट हो रहा है स्पेलिंग, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। यहाँ पर अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं और यहाँ पर यूनिट पढ़ रहे हैं, इसलिए ए का यूज किया गया है। ओके, अब देखिए ओल्ड, ओल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैंने बताया है आर्टिकल का यूज केवल तभी होगा जब नाउन कंपलसरी उसमें होगा। ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखिए मैन, मैन यहाँ पर ये नाउन है, और ये ऑनेस्ट क्या है आपका, ये सिर्फ आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दैट्स ऑल, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तब तो आप इसमें यूज कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं इसमें यूज होता। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए, और हाँ, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। ओके, प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होती है, इसलिए एन का यूज किया गया। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्लूरल हो रहा है आर्टिस्ट, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसके थोड़े से नोट्स हैं, उस पर ध्यान दे लीजिए। नोट में क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट जो नोट लिखा हुआ है वो लिखा है इफ नाउन इज इन द प्लूरल नंबर, यदि नाउन प्लूरल है तो आपका ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट, दीज आर काउज, तो देखिए काउज ठीक है, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आया, लेकिन आप लिखते हो दीज आर अ काउज, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही हॉर्सेज आर एनिमल्स, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हम लिखे हॉर्सेज आर एन एनिमल्स, ये हमारा
गलत हो जाएगा, इसलिए हम प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो दिया गया है रूल है कि इफ नाउन इज अनकाउंटेबल देन ए एन इज नॉट यूज्ड। वही बात आ गई, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तब भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। देखिए मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल है, यहाँ तक तो ये ठीक लगा है, दिस इज ए मिल्क। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज आ मिल्क नहीं लिख सकते, अंडरस्टैंड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। आगे देखिए दिस इज मोहन। मोहन आपका एज ए प्रॉपर नाउन है वैसे, और लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले भी हम इसका यूज नहीं करेंगे, आई मीन अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा, लेकिन मैं इसको इजी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए फर्स्ट, देखिए यहाँ पर ये आपका नाउन है और सीधा सीधा यहाँ पर ए का यूज कर दिया गया है क्योंकि ये नाउन कैसा है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर है। लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल नाउन, सॉरी ब्यूटीफुल टॉय। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और टॉय आपका नाउन है, लेकिन जो आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो एडजेक्टिव से पहले होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करें। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और इट मीन्स तथा एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा, जो कि थर्ड वाले एग्जाम्पल में दिखाया गया है। देखिए ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, ये ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, और टॉय क्या है आपका नाउन है। तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका एडवर्ब हो गया, और ये आपका आर्टिकल हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है मैं आपके पास ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ओके।